बिहार में प्रस्तावित 20 नवंबर के शपथ ग्रहण से पहले सियासी जमीन पर खींचतान तेज हो गई है। नई सरकार बनने से पहले ही एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर गहरे विवाद उभर आए। इसी बीच सोमवार को आधी रात जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह और संजय झा को अचानक दिल्ली तलब किया गया है। दोनों चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए, जिससे तेज राजनीतिक गतिविधियों के संकेत भी मिले हैं। दिल्ली पहुंचते ही संजय झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में नई कैबिनेट के फॉर्मूले, स्पीकर पद और गठबंधन की भूमिका पर विस्तृत तौर पर चर्चा भी हो रही है। उधर एनडीए के अन्य घटक दल लोजपा और प्रमुख चिराग पासवान, रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी बीते एक सप्ताह से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। रविवार को इन नेताओं की शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। अहम बैठक भी हो चुकी है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यह संकेत है कि फिलहाल सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी तरह दिल्ली के राजनीतिक केंद्र में सिमट गई है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार में भागीदारी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचतान जारी है। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहती है, जिसको लेकर बातचीत जारी है। जेडीयू चाहती है कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो और विधानसभा परिषद में सभापति भाजपा से ही होगा, जबकि बीजेपी दोनों पद अपने पास रखना चाहती है। शपथ से पहले दिल्ली में तलब होगी जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ। आधी रात को ही चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए संजय झा और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कैबिनेट की कल बैठक हुई और अंतिम बैठक, उसके बाद विधानसभा भंग होगा 19 तारीख को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है शपथ लेंगे 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। इस तरह से तैयारी भी वहां चल रही है गांधी मैदान में। लेकिन उससे ठीक पहले जो है कई सीटों पर जो है कई मंत्री पदों के लेकर कैबिनेट में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। कई जेडीयू के और भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वहीं कल आधी रात को जो है संजय झा और ललन सिंह रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। वहीं बात करें तो अमित शाह से आज मुलाकात करके बात होगी कि कैबिनेट में कौन कौन चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी बिहार से मिलने वाली है मंत्री पद के लिए। ऐसे में बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है जदयू और बीजेपी में इसको लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। वहीं विधानसभा के स्पीकर कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे, एक तरफ जदयू कह रही है कि हमारे पार्टी से स्पीकर होंगे, तो वही कई बीजेपी से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधानसभा के स्पीकर होंगे। इस बात को लेकर दोनों पार्टियों में खींचतान शुरू हो गई है। वहीं हमें जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसमें बीजेपी से 15 मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू से 14, एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी से जो है 3 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1, टोटल कुल 34 मंत्री शपथ लेंगे गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के साथ। तो यानी ये तो मंत्रिमंडल को लेकर कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल के विस्तार होना है उसके लिए मंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर को लेकर पेच फंस गया है पूरी तरीके से, और 19 तारीख को विधानसभा भंग होगा। यानी मुख्यमंत्री ने तो पत्र सौंप दिया, लेकिन विधानसभा भंग होगा। नीतीश कुमार इस्तीफा 19 तारीख को देंगे। यानी राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात कर ली है, उन्होंने पत्र भी सौंप दिया, लेकिन उससे ठीक पहले विधानसभा स्पीकर को लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आज अमित शाह से जो दिल्ली में मुलाकात होगी उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है दोनों पार्टियों के लिए। आखिर विधानसभा का स्पीकर किस पार्टी के पाले में जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ।